Okay. Hello everyone. Now let's start the discussions of terminal questions in the part 2 of unit 11. Okay, the first question is why the rate of enzyme catalyzed reactions proportional to the amount of ES complex. कि वो proportional क्यों होता है ES complex के amount से. तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो ES complex formations के बाद होता है. अगर कोई भी हम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस की बात करें तो प्रोडक्ट फॉर्मेशंस कब होता है? आफ्टर द ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बन गया, उसका फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. सो एंजाइम जो ई है मस्ट बाइंड टू द सब्सट्रेट एस बिफोर द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. तो अगर हमारा ईएस बन रहा है, प्रोडक्ट ईएस जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद में हो रहा है, तो एंजाइम ई जो है वो उसको सब्सट्रेट एस से बाइंड होना ही है. प्रोडक्ट फॉर्म के पहले, प्रोडक्ट फॉर्म के पहले ही उसको बाइंड होना होगा, तभी तो रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन जो है प्रोपोर्शनल हो पाएगा अमाउंट ऑफ ईएस से. तो यही था इसका. सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैक्सिमल वैल्यू वेलोसिटी वी मैक्स इन द वी नॉट वर्सेस एस ग्राफ. सो हाई सब्सट्रेट कंसंट्रेशन जब होगा तो एंजाइम ई जो है सब्सट्रेट एस के साथ में बाइंड करेगा. ठीक है. सो मैक्सिमम अमाउंट ई एस फॉर्म्ड होगा ऐसे कंडीशंस पे, यानी सब्सट्रेट कंसंट्रेशन हाई रहा तो हमारा जो ई है एंजाइम ई सब्सट्रेट एस के साथ में बाइंड कर गया. और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ई एस फॉर्म्ड हो इस कंडीशंस पे, इस वजह से रेट जो है प्रोपोर्शनल होता है ईएस के अमाउंट से एंड द रेट इज एट मैक्सिमम वैल्यू अंडर दीज कंडीशंस. यानी आपको याद रखनी है सिचुएशन तक याद क्या रखना है कि ये जो वी मैक्स वेलोसिटी इन द वी वर्सेस एस ग्राफ है, ये इसका मैक्सिमम वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है ना. तो ये याद रखना है कि जब सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन रहेगा बहुत ज़्यादा हाई, तो एंजाइम ई जो है वो बाइंड करेगा सब एस के साथ में. और ये जो कंडीशंस है, यही कंडीशंस जो है कंडीशंस बताता है कि रेट जो है अमाउंट ऑफ ई एस से प्रोपोर्शनल होता है एंड रेट जो है मैक्सिमम होता है. थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब डबल रेसिप्रोकल इक्वेशंस फ्रॉम दी मैकल्स-मेंशन इक्वेशंस एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन. So firstly we will discuss here about the terms and one by one all the equations. So initial velocity v naught and the rate of formation of the product is k2. Concentration of the enzyme bound with the substrate जब फॉर्म हो गया will form ES. Okay, so हमारा क्या हो जा रहा है? v naught इक्वल टू k2 ES. ऐसे में हमारा फर्स्ट इक्वेशंस क्या बनेगा? k1 ES इक्वल टू k माइनस 1 ES. ये इक्वेशंस 2 बन गया. ऊपर में जो लिखा था ये इक्वेशंस 1 बन गया. अब ES k माइनस 1 k1 इक्वल टू KS. ये है इक्वेशन थर्ड. नाउ लेट्स डिस्कस दी अदर इक्वेशंस. Other equations are E naught equal to E plus ES and E equal to therefore E naught minus ES. So this is the fourth number of equation, and when we will substitute the value of E in equation 3, equation 3 क्या था? equation 3 था ES k माइनस 1 बाई k1 इक्वल टू KS. ये था इक्वेशन 3. यहाँ पे हम किसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे? E का वैल्यू. ये जो हमें इक्वेशन 4 से E का वैल्यू मिला है, इस E के वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में. सो व्हेन वी विल सब्सटीट्यूट, जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा E नॉट माइनस ES इक्वल टू KS
ई एस, एंड फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ई नॉट एस माइनस ई एस एस इक्वल टू के एस एंड ई एस। ई नॉट एस माइनस ई एस एस equal to ks es and finally e naught s equal to es ks plus s. At the last what we will get? At the last we will get es equal to e naught s divided by ks plus s. So at the end we will get this. So let's move toward the equation number 5. फिर हम K2, फिर V नॉट इक्वल टू K2 इक्वल टू E नॉट S एंड KS प्लस S होगा। ये इक्वेशन 5 हो जाएगा और उसके बाद में V मैक्स जो है वो K2 E नॉट हो जाएगा। ये इक्वेशन 6 हो जाएगा। फिर हम कंपेयर करके निकालेंगे तो हमें मिलेगा V नॉट V मैक्स S KS प्लस S। So V naught equal to V max S naught KS plus S naught। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब जो अब इक्वेशंस हैं सातों इक्वेशंस जो अभी डिस्कशंस किया ये वेल नोन मैकलेज मेंशन्स इक्वेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद में वी आर मूविंग टुवर्ड the equation number 8, that is k1 es equal to k minus 1 es plus k2 es plus k2 es। वो इक्वेशन नंबर क्या था? 8 था। इक्वेशन नंबर 8 था। अब इक्वेशन नंबर 9 पे आते हैं। इक्वेशन नंबर 9 है es equal to k minus 1 plus k2 es by k1 equal to km। ये है इक्वेशन नंबर 9। जहाँ पे km क्या है? km है मैकलीज कांस्टेंट। k है मैकलीज कांस्टेंट। नाउ ks विथ km का वैल्यू को अब हम क्या करेंगे? अब हम ks और km के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे 4 to 7 इक्वेशंस में। हम सब्सटीट्यूट करते ही हमें मिलेगा e इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एस, ये हमें मिलेगा। फिर हम e के वैल्यू, जो हमें e का वैल्यू मिला सब्सटीट्यूट करके, फिर हम इस e के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 9 में एंड वी विल गेट ई नॉट माइनस ई एस इक्वल टू के एम। ई नॉट माइनस ई एस के एम ई एस। ई नॉट एस माइनस ई एस इक्वल टू अगेन के एम ई एस। तो इस प्रकार से जो है ये सॉल्व होता चला जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट es equal to e naught s
divided by km plus s, ये हमें यहाँ मिलेगा। फिर हम वैल्यू ऑफ ई एस, जो ये मिला, ये क्या मिला, ई एस का वैल्यू मिला, इस वैल्यू को अगेन हम सब्सटीट्यूट करेंगे, इस वैल्यू को अगेन हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 में जब हम इनका सब्सटीट्यूशन करेंगे, सो वी विल गेट वी नॉट इक्वल टू k2 e naught s divided by km plus s, and since Vmax is equal to k2 e naught, so substituting this value in the above equation, what we will get, we will get V naught equal to Vmax s divided by km plus s. So we will get this equation. And now since substrate concentration much higher than the enzyme concentration, यहाँ पे क्या है, substrate concentration much higher than the enzyme concentration, यानी so क्या हो जाएगा, V naught V max S naught Km plus S naught. So the equation, this will be the equation number 10. This will be the 10 equations, and the discussions above all equations are well known Maclaurin's equations, Maclaurin-Bentham equations. So where the Km is Maclaurin's mentioned constant. So now we will discuss the Lineweaver-Burke plot. Lineweaver-Burke plot, in Lineweaver-Burke plot, we have V naught equal to V max and then S naught divided by Km plus S naught. The 1 by V naught will be just will reverse the equation, Km plus S naught and then V max and S naught, and then we will get 1 by V naught equal to S naught by V max S naught plus Km by V max S naught. So 1 by V naught will be equal to 1 by V max plus Km by V max S naught. So the equation is known as a Lineweaver-Burke equation, and it is in the form of y. It is in the form of y is equal to mx plus c. We know it very well. We know this equation very well, and this is equation number 11. And by now we have cleared the derivations. Now we'll discuss the graph. So firstly we will discuss the graph of a double reciprocal plot of a Maclaurin-Bentham equation. Double reciprocal plot of a Maclaurin-Bentham equation. This is the x-axis, this is the y-axis, and this one is H naught. This one is 1 by V naught representation, and we will have our graph like this, starting from here to here, and this is an imaginary line. This is an imaginary line. This is also an imaginary line. The slope will represent it as k,
as Vmax. Here it is Km, and here this side minus 1 by Km. So the graph discussed well. Again we'll discuss Maclaurin's mentioned plot of a single separate catalyzed enzyme reactions. On this graph will be like